हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्वालिफाइड में। तो आज का मुख्य समाचार देखेंगे। आज की ब्रेकिंग न्यूज क्या है। दैनिक जागरण पेपर का नाम राष्ट्रीय संस्करण है और 12 मार्च 2024 दिन मंगलवार आज का ही पेपर है। तो आज का मुख्य समाचार आपके सामने है। हिंदू सिख शरणार्थियों को मिलेगी भारत की नागरिकता। क्या भारत की नागरिकता? पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश से आने वाले गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने का कानून लागू संसद से पास होने के 4 वर्ष बाद अधिसूचित। तो इसे देखते हैं क्या है विस्तार से। 2014 से पहले आने वाले ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी भी नागरिकता के पात्र। पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन पोर्टल पर। आवेदन की मिलेगी सुविधा। क्या मिलेगी सुविधा? अगला क्या है? तो अगला कहते हैं सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। सीएए के लागू करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और प्रतिबद्धता पूरी की। साथ ही संविधान निर्माताओं के वादे को साकार किया। हमारे संविधान निर्माताओं के 3 देशों में रहने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों से इसका वादा किया था। और अगला देखते हैं। तो अगला क्या है? तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने है। वो क्या है? धार्मिक प्रताड़ना के पीड़ितों को मिलेगी नागरिकता। क्या मिलेगी नागरिकता? दिसंबर 2019 में संसद के दोनों सदनों में सीएए पारित किया था। कानून का उद्देश्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश में धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आने वाले गैर मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता देना था। दशकों से इन अल्पसंख्यकों को लंबी अवधि के वीजा पर भारत में रहना पड़ता था और उन्हें बार-बार इसका नवीनीकरण कराना पड़ता था। उन्हें पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से होने का दस्तावेज भी देना पड़ता था। क्या दस्तावेज जो था उसे देना पड़ता था। और क्या कहते हैं? कहते हैं घर बार छोड़कर भागने वालों के पास कोई दस्तावेज नहीं होता है। इसे देखते हुए सीएए के तहत नागरिकता देने के लिए इन 3 देशों में होने का दस्तावेज देने की आवश्यकता को खत्म कर दिया गया है। क्या जो था वो खत्म कर दिया गया है। अगला देखते हैं। तो अगला क्या कहते हैं? तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने है। क्या है? सीए लागू करने के समय पर उठे सवाल। क्या उठे सवाल? सीए लागू करने के समय पर उठे सवाल। अगर सीए लागू के समूह के साथ भेदभाव करता है, किसी को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है, तो मैं इसके खिलाफ लड़ूंगी। सवाल है कि सीए जब 2020 में पारित हुआ तो इसकी अधिसूचना जारी करने में 4 साल क्यों लग गए? क्या 4 साल क्यों लग गए? तो इसे ममता बनर्जी जी बोल रही हैं। ममता बनर्जी पीएम दावा करते हैं कि उनकी सरकार बिल्कुल समयबद्ध तरीके से काम करती है। सीए की अधिसूचना करने के लिए गया 4 साल 3 महीने का समय प्रधानमंत्री के सफेद झूठ का एक और उदाहरण है। इसे कौन कह रहे हैं? इसे कह रहे हैं जय राम रमेश, कांग्रेस महासचिव जी। तो अगला देखते हैं क्या है। तो आज का अगला मुख्य समाचार देखते हैं। तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने है। कामयाब रहा भारत का मिशन। MIRV तकनीक से लेंस अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण। दुश्मन के कई ठिकानों को एक मिसाइल से ही बनाया जा सकेगा निशाना। क्या बनाया जा सकेगा निशान। तो इसे थोड़ा विस्तार से देखते हैं क्या है। अगला देखते हैं। आज का अगला मुख्य समाचार। SBI को आज देना होगा चुनावी बांड का ब्यौरा। SBI को आज देना होगा चुनावी बांड का ब्यौरा। सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून तक गहलोत मोहलत मांगने की SBI की याचिका खारिज की। चुनाव आयोग को भी 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट
पर ब्यौरा प्रकाशित करने को कहा। शीर्ष अदालत ने 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड योजना रद्द कर तलब किया था ब्यौरा। तो इसे थोड़ा विस्तार से देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने झटका लगा। शीर्ष कोर्ट ने राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बॉन्डों को पूरा विवरण देने के लिए 30 जून तक की समय सीमा बढ़ाने की उनकी याचिका खारिज करते हुए निर्देश दिया कि वह 12 मार्च यानी मंगलवार शाम 5 बजे तक चुनावी बॉन्ड से संबंधित हर जानकारी चुनाव आयोग को उपलब्ध करा दें। शीर्ष कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी कहा कि 15 मार्च तक एसबीआई से मिली हर जानकारी को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करें। शीर्ष कोर्ट ने कहा 15 मार्च के उसके पूर्व आदेश का पालन नहीं किया गया तो उसे कोर्ट के अवमानना माना जाएगा और उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ के एसबीआई के तर्कों की खारिज कर दी। पीठ ने जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस वीआर, जस्टिस जेबी और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को ऐतिहासिक फैसले में चुनावी बॉन्ड स्कीम पर रोक लगा दी थी और इसे असंवैधानिक करार दिया था। साथ ही एसबीआई को आदेश दिया था कि वह 6 मार्च तक इससे जुड़ी सारी जानकारी चुनाव आयोग को उपलब्ध कराएं। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि वह एसबीआई से मिली जानकारी 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर डाल दें। अगला क्या है? तो अगला ये है यहाँ पर 26 दिनों में हमारे निर्देश का पालन करने 26 दिनों में हमारे निर्देश के पालन के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं? पूछ रहे हैं आपने 26 दिनों में क्या कदम उठा चुके हैं। अगला देखते हैं क्या है। तो आज का अगला मुख्य समाचार, आपके सामने है। नारी शक्ति के उत्कर्ष का नया अध्याय लिखेगा हमारा तीसरा कार्यकाल। तो इसे थोड़ा विस्तार से देखते हैं। विकसित भारत बनने में नारी शक्ति भूमिका पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई भी देश या समाज हो, वह नारी शक्ति की गरिमा बढ़ाते हुए उनके लिए नए अवसर बनाकर आगे बढ़ सकता है। नारी विकसित भारत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने 1000 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन सौंपते हुए कहा कि नारी शक्ति 21वीं सदी के भारत की तकनीकी क्रांति का नेतृत्व कर सकती है। स्व सहायता समूह में 8000 करोड़ रुपए की बैंक ऋण और 2000 करोड़ रुपए के पूंजीकरण सहायता कोष का भी वर्चुअल वितरण करते हुए पीएम ने महिलाओं को किया उनका तीसरा कार्यकाल नारी शक्ति के उत्कर्ष का नया अध्याय लिखेगा। अगला देखते हैं। तो अगला क्या है आज का अगला मुख्य समाचार। तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने है। धार के भोजशाला सरस्वती मंदिर का होगा ASI सर्वे। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने है। आज का अगला मुख्य समाचार, अगला मुख्य समाचार क्या है? विलय करें या गठबंधन करेंगे, शून्य ही अमित शाह। कांग्रेस के भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने वाले केजरीवाल अब उनकी गोद में जाकर बैठ गए। अगला क्या है? तो अगला मुख्य समाचार है आपके सामने। महिलाओं को सिलेंडर से मिली आज़ादी। तो इसे विस्तार से देखते हैं क्या है। सिलेंडर से मिली आज़ादी। द्वारका स्थित यशो भूमि में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली गांव में PMG
पाइपलाइन से के माध्यम से रसोई गैस की आपूर्ति की योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने योजना के लाभार्थी महिलाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। सभी महिलाओं ने इस पहल के लिए केंद्र सरकार के धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि सिलेंडर से आज़ादी का यह अवसर उनके जीवन में काफ़ी अहम स्थान रखता है, गृह मंत्री से संवाद करने वाली की गांव के नीलम ने गृह मंत्री को बताया कि पहले सिलेंडर खत्म होने पर उन्हें बुकिंग कराकर उनका इंतजाम करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सिलेंडर का झंझट खत्म हो गया। गांव की कृष्ण ने कहा कि उनके गांव में कुछ दिन पूर्व उपराज्यपाल ने दौरा किया था। तब उपराज्यपाल ने आश्वासन दिया था कि गांव में जरूरी सुविधाओं का विकास होगा। इससे पीएनजी की सुविधा भी थी। अब जब यह सुविधा शुरू हो चुकी है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। कृष्ण ने कहा कि उनकी जानकारी में पीएनजी एलपीजी सिलेंडर से सस्ता पड़ता है, जिससे बचत के साथ ही इस चिंता से भी मुक्ति मिली। अगला देखते हैं क्या है तो आज का अगला मुख्य समाचार। अगला मुख्य समाचार आपके सामने है। अतीसी ने विधायकों की शिकायतें मुख्य सचिव को भेजी। अगला क्या है तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने है। आईजीआई एयरपोर्ट की एशिया प्रशांत क्षेत्र में फिर सर्वश्रेष्ठ का खिताब। अगला देखते हैं क्या है तो आज का अगला मुख्य समाचार। तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने वीजा दिलाने का झांसा देकर ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार। कितने टोटल? 5 गिरफ्तार। अगला क्या है तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने है। गैंगस्टर संदीप और अनुराधा की शादी के दौरान तैनात रहेंगे 1000 पुलिसकर्मी। कितने? 1000 पुलिसकर्मी। अगला देखते हैं क्या है आज का अगला मुख्य समाचार। तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने। अब पीपीपी मॉडल से सड़कों पर फैलेगा तकनीक का जाल। आनंद विहार में बनेगा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन रखरखाव केंद्र। क्या? रखरखाव केंद्र। प्रधानमंत्री करेंगे 85,000 करोड़ रुपए की रेलवे की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। खजुराहो के लिए होगी नई वंदे भारत ट्रेन और अजमेर वंदे भारत का चंडीगढ़ तक होगा विस्तार। कहाँ तक? चंडीगढ़ तक होगा विस्तार। अगला मुख्य समाचार आपके सामने है। घमंडियां गठबंधन का चश्मा आल नेगेटिव मोदी। प्रधानमंत्री ने 1 लाख करोड़ की 114 परियोजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। 9,000 करोड़ की लागत से बने रहे द्वारका एक्सप्रेस के गुरुग्राम भाग का लोकार्पण। अगला देखते हैं क्या है तो आज का अगला मुख्य समाचार। तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने है। लोकसभा चुनाव के मोर्चे पर आयोग ने लगाए 2100 से अधिक पर्यवेक्षक। 900 सामान्य पर्यवेक्षक, 450 पुलिस और 800 व्यय पर्यवेक्षकों की तैनाती। अगला क्या है तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने है। आयुक्तों के खाली पदों को भरने के बाद ही होगा लोकसभा चुनाव का ऐलान। तो इसे थोड़ा विस्तार से देखते हैं क्या है। लोकसभा चुनाव के ऐलान के से ठीक पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के अचानक इस्तीफा देने से भले ही सियासत गरमाई हुई है, लेकिन इसका असर चुनावी तैयारियों या चुनाव कार्यक्रमों के ऐलान पर बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। यह बात अलग है कि चुनाव की घोषणा से पहले ही चुनाव आयुक्तों के दोनों पदों पर नई नियुक्तियां हो जाए। अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद सरकार के स्तर पर इस
स्तर इसे लेकर तेजी से तैयारी चल रही है। संभाव है कि नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 15 मार्च या उससे पहले कर दी जाए। उसके बाद चुनाव कार्यक्रमों का ऐलान किया जाए। वैसे भी चुनाव कार्यक्रमों के ऐलान को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं, उसके मुताबिक इस हफ्ते कभी भी ऐलान हो सकता है। अरे यार तू गाइए। अगला मुख्य समाचार आपके सामने। अब की बार कहां से होगा 400 पार? क्या अब की बार कहां से होगा 400 पार? 400 पार। अगला है उत्तर प्रदेश में पुराना जनाधार पाना सपा के लिए चुनौती। क्या सपा के लिए चुनौती? अगला देखते हैं आज का अगला मुख्य समाचार क्या है। आज का अगला मुख्य समाचार, तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने है। नकुल नाथ और विभव गहलोत समेत 40 उम्मीदवारों के नामों पर मुहर। 40 उम्मीदवारों के नामों पर मुहर। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक में प्रत्याशी चयन पर मंथन। अगला देखते हैं क्या है। तो आज का अगला मुख्य समाचार आपके सामने है, वो क्या है। टिकट कटाने पर सांसद अर्जुन सिंह बोले मेरे साथ विश्वासघात हुआ। टिकट कटाने पर सांसद अर्जुन सिंह बोले मेरे साथ विश्वासघात हुआ। भाजपा का अब अपनी छवि सुधारने पर फोकस। अगला देखते हैं। तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने है। गुजरात के 3 पूर्व विधायक भाजपा में शामिल। पूर्व मंत्री लाल सिंह कांग्रेस हो सकते हैं शामिल। पूर्व मंत्री लाल सिंह कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। क्या कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल? अगला देखते हैं। तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने है। मध्य प्रदेश क्या है। मध्य प्रदेश आदिवासी सीटों पर भाजपा को कांग्रेस से मिलती है कड़ी चुनौती। मोदी योगी की जय नहीं बोलने पर रालोद की महिला नेता बर्खास्त। क्या बर्खास्त? अगला देखते हैं। तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने है, वो क्या है। पंजाब की 13 सीटें मान को दो या ये लोकसभा में अब की आवाज़ उठाएंगे। लोकसभा में अब की बार आवाज़ उठाएंगे। पंजाब की 13 सीटें मान को दो, ये लोकसभा में अब की आवाज़ उठाएंगे। अगला है ललोकसभा चुनाव में महाभारत की तरह अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई। क्या लड़ाई? और अगला देखते हैं क्या है। तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने है। शरद पवार ने ईडी को भाजपा का सहयोगी दल बताया। अगला क्या है। तो अगला आपका मुख्य समाचार है। झारखंड पहुंच साय बोले एक एक बूथ पर बढ़त से तय होगी जीत की गारंटी। एक बूथ पर तय होगी गारंटी जीतने वाली। तो अगला देखते हैं। तो अगला मुख्य समाचार आपके सामने है, वो क्या है। अमित शाह पर लालू ने ली चुटकी, कहा फिर फंस जाएंगे लिफ्ट में। राज्यसभा के लिए जम्मू और भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचन। बस आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर अगला बनाएंगे आप सभी लोग के लिए। अभी पेपर पूरा नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत है, इसीलिए अब वीडियो यहीं पर क्लोज करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।